सूत्र 2.2.10 विप्रतिषेधाचासमंजसम। विप्रतिषेध अर्थात विप्रतिषेध का अर्थ यहाँ पर भगवान निम्बार्काचार्य ने किया है विरुद्ध। विरुद्धत्वात् अर्थात विप्रतिषेध होने से, विरुद्ध होने से, असमंजसम च, और यह जो मत है कि जगत का उपादान प्रकृति है, ऐसा कहने वाला जो कपिल सांख्य का सिद्धांत है वह असमंजस है, अर्थात असमीचीन है, अर्थात अयुक्त है। ये सूत्र का अर्थ हो गया विप्रतिषेधात् च असमंजसम। विप्रतिषेधात् ये जो है पंचम्यंत है, च असमंजसम ये दोनों प्रथमांत पद हैं। त्रिपदम इदम सूत्रम अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। तो असमंजसम कापिलम मतम, भगवान कपिल का जो मत है, जो प्रकृति को जगत का उपादान जिन्होंने माना है, वह मत असमंजस है, अर्थात समीचीन नहीं है। उसका वेद वाक्यों के साथ समन्वय, सामंजस्य नहीं बैठता। इसीलिए कापिलम मतम अतएव कापिलम मतम असमंजसम इत्यस्य अर्थ अयुक्तम अयुक्तम असमीचीनम, ये इनका सिद्धांत है। तो वही का वेदांत विरुद्धत्वात्। वेदांत माने उपनिषद, उपनिषदों के साथ विरोध होने से, वेदांत सूत्रों के साथ विरोध होने से, तथा पूर्वापर विरुद्धाच्च विरुद्धत्वाच्च, कपिल सिद्धांत में पूर्व और पर, आगे और पीछे भी कुछ ऐसा कहा गया है जो एक दूसरे का खंडन करता है। इसलिए ये कपिल सिद्धांत, यह सिद्धांत अस्य जगतः उपादानम कारणम प्रकृतिरित्यस्ति तन्मतम असमंजसम असमीचीनम इति भावः। इस पे तो ये तो इनका हो गया, बस एक पंक्ति कही है भगवान निम्बार्काचार्य का। अब इस पर जो है ये अन्य मतानुसार, या यूँ कहिएगा जैसा इस व्यक्ति को, बोलने वाले व्यक्ति को जैसा लग रहा है उसके अनुसार, हाँ, विप्रतिषेधात् माने परस्पर विरुद्धत्वात्। वैसे तो विप्रतिषेधि परम कार्यम इस सूत्र में, पाणिनीय अनुशासन में जो यह सूत्र है वो विप्रतिषेध का अर्थ है तुल्य बल विरोध। तो आप ये भी कह सकते हैं तुल्य बल का विरोध होने से, अर्थात जो वचन अद्वैतवाद में, अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद में, चाहे वो अद्वैतवाद है, चाहे द्वैताद्वैत है, चाहे विशिष्टाद्वैत है, चाहे शुद्धाद्वैत है, या अचिंत भेदाभेद, जो कोई भी मत है, उसमें परस्पर विरुद्ध बात होने से, है ना, यह कहना असमंजस है, असमीचीन है कि ब्रह्मैव उपादानम ब्रह्मैव निमित्तम इति कथनम सर्वेषाम असमीचीनम एव वर्तते। यह कथन सभी आचार्यों का असमंजस है, असमीचीन है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान है और ब्रह्म ही निमित्त है। तो यह कथन असमंजस है, असमीचीन है। बोले क्यों? तो बोले हेतु देते हैं विप्रतिषेधात् में, पंचमी हेतु अर्थ में है, अर्थात परस्पर उनके वाक्यों में विरोध होने से। बोले क्या विरोध है उनके वाक्यों में? बोले ये विरोध है, एक तरफ तो ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं और उसके बाद अनेक स्थलों पर प्राय करके सभी आचार्यों ने इस जगत को प्राकृत कहा है, इस जगत को त्रिगुणात्मक कहा है। प्राकृत का अर्थ होता है प्रकृतिर विकार प्राकृतम, प्रकृति के विकार को प्राकृत कहते हैं। तो और त्रिगुणात्मक ब्रह्म में सत्व रजस तमस ये तीनों गुणों का सर्वथा अभाव है। ये तीनों गुण जो है प्राकृत हैं,
और इसकी चर्चा भगवद गीता में बड़े विस्तार से कही गई है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अनेकत्र अनेक स्थलों पर जगत में इन तीनों गुणों की सत्ता को, स्थिति को, इनके कार्यों को बताया गया है। ये हमको भगवद गीता से भी ज्ञात होता है। और ये सभी आचार्य जो ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं, उन्होंने भी जगत को प्राकृत ही कहा है। मैंने अभी कुछ दिन, 15 दिन, 10 दिन पहले एक वक्तव्य सुना पूरी शंकराचार्य जगतगुरु निश्चलानंद जी का। तो उसमें उन्होंने कहा, क्या कहा कि यह जगत प्रकृति का कार्य है, प्रकृति इसका उपादान है, और ब्रह्म का विवर्त है। ये दो बात उन्होंने कही। यह जगत ब्रह्म का विवर्त है और यह प्रकृति का विकार है, प्रकृति से बना हुआ है। मेरे शब्दों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन भाव वही है। तो इस जगत को वो भी प्राकृत कहते हैं, प्रकृति के विकार होने से उसे प्राकृत कहा गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यदि ब्रह्म ही इस जगत का अभिन्न रूप से निमित्त भी, उपादान भी है, तब तो वह जो परमात्मा है, क्योंकि कारण गुणा है कार्य गुणा नारभन्ते, ये सार्वभौम सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। तो कारण के गुण कार्य में आते हैं, मिट्टी के गुण घड़े में आते हैं, और स्वर्ण के गुण जो है कुंडल आदि में आते हैं। तो ब्रह्म में तो त्रिगुणात्मकता है नहीं, वो तो गुणातीत है। जब जीव जो है प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है, तब वह भी गुणातीत हो जाता है, गुणातीत से उच्यते। फिर ब्रह्म में हम गुणों की कल्पना करें, ये सर्वथा असमंजस है, ये सर्वथा असमीचीन है। तो कारण के प्रकृति रूप जो उपादान कारण में जो गुण हैं, सत्वादि गुण हैं, और जो जडत्व है, वही इस संसार में भी देखा जाता है। संसार में त्रिगुणात्मकता भी है और जड़ता भी है। इसलिए क्योंकि कारण के गुण ही कार्य में आते हैं, इसलिए ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म में कहीं भी किसी भी शास्त्र, वेद मंत्र में, वैदिक वाङ्मय में या उपनिषदों में या भगवद गीता आदि में ये नहीं कहा गया है कि ब्रह्म जो है जड़ है। ब्रह्म को जड़ नहीं बताया गया है। ब्रह्म चेतन है और सबका नियंता है, अधिष्ठाता है, व्यवस्थापक है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, और उसके आगे न उसके कोई समान है और उससे अधिक की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवद गीता और उपनिषद भी यही कहते हैं। तो परमात्मा जो है वो उसमें जड़ता नहीं आ सकती। अगर ब्रह्म जो है ही इसका उपादान होता, तो ब्रह्म का चैतन्य, ब्रह्म का आनंद इस जगत में भी होना चाहिए था। लेकिन इस जगत को तो दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। ब्रह्म न तो अशाश्वत है, वह तो सार्वकालिक है, और न ब्रह्म जो है दुखालय है। ब्रह्म तो आनंदालय है, आनंद मात्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये संसार अगर ब्रह्मोपादानक होता, तब तो यह जो है आनंदमय ही इसको होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर वहीं पर आइए, जो आचार्य इस जगत को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, उनके मत में स्वयं विप्रच्छेद परस्पर विरोध होने से यह मत, उनके सभी के मत असमंजस है, असमीचीन है। बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि वो जगत को एक तरफ तो प्राकृत कहते हैं, आप समझिए, और दूसरी जगह ब्रह्मोपादानक भी कहते हैं। या तो आप ब्रह्मोपादानक कहिए या फिर जो है इसको प्राकृत ही कहिए। तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। जैसा अभी शंकराचार्य जी का वक्तव्य मैंने आपको बताया, ये नहीं हो सकता। तो ये यूँ नहीं हो सकता। अच्छा, ब्रह्म का विवर्त यूँ नहीं हो सकता कि ब्रह्म का आकार, ब्रह्म का स्वरूप जगतवत नहीं है।
जगत में तो सांप भी है, बिच्छू भी है, इस जगत में घोड़े और गधे और सूकर भी हैं, हाथी और सिंह और व्याघ्र भी हैं, मनुष्य भी हैं, दुष्ट भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, पापी भी हैं। आप समझिए, कोई सुखी है, कोई दुखी है, नाना प्रकार की योनियां इस जगत में विद्यमान हैं। और ये सब जो है हम जो है दुख में ही पड़े हुए, शरीर के बंधन में हम पड़े हुए हैं और अपने अपने प्रारब्ध को हम भोग रहे हैं। आप समझिएगा, तो ये ब्रह्म का आकार इस तरह का नहीं है। और अच्छा, ब्रह्म का आकार मान लो, जो ये कहा गया है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म का अर्थ है सब इस जगत में सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है। मंचाक्रोशंती के समान यहाँ लाक्षणिक प्रयोग है सर्वम खल्विदम, या वासुदेव और सर्वम, ये जो कहा गया है सब कुछ तो वासुदेव सब कुछ है। फिर जो है हमारे मनुस्मृति आदि शास्त्रों में चोर को दंड विधान क्यों किया गया? आप विचार करिए, अरे वासुदेव को आप कष्ट क्यों दे रहे हो भाई? वासुदेव को आपने जेल में क्यों डाल रखा है? एक बलात्कारी को आपने जो है जेल में क्यों डाला है भाई? वो तो सब नहीं होना चाहिए। तो ये सारे व्यवहार भी नहीं घट पाएंगे। ब्रह्म को अगर जगत का उपादान कारण मानेंगे तो सारा का सारा चौपट हो जाएगा। और जो हमको शास्त्रों में दिखता है और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है भगवान ने भगवद गीता में कि जो है ये जो है अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागम, हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। ब्रह्मा के दिन का आगमन होने पर अव्यक्त संज्ञक उस प्रकृति से ये सारा व्यक्त जगत उत्पन्न होता है। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते। अब आप कहो कि यहाँ अव्यक्त अर्थ तो परमात्मा का वाचक है, तो बोले नहीं, यहाँ अव्यक्त परमा का वाचक नहीं है। परमात्मा ये तो जड़ प्रकृति का वाचक यहाँ पर अव्यक्त शब्द है, क्योंकि आगे जिस अव्यक्त को कहा गया है वो चेतन अव्यक्त हैं, एक जीव और एक ब्रह्म। हाँ, अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामो स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवस पार्थ प्रभवत्य हरागमे। अब सुनिए आगे, परस तस्मात् तु भावो अन्यो, उससे पर एक भाव माने सत्ता और है, वो क्या है? अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन। इस अव्यक्त से परे, इस प्रकृति जड़ प्रकृति रूप अव्यक्त से परे एक अव्यक्त और है, अव्यक्त। हाँ, वो सनातन अव्यक्त, अव्यक्ता परस्तस्मात् तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक शरीरों का विनाश होने पर भी वह चेतन जीवात्मा नहीं होता। और फिर तीसरा अव्यक्त, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु, तीसरा अव्यक्त परमात्मा है। अव्यक्त तो अक्षर है, वो अक्षर माने अविनाशी है, उसके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यक्त इत्युक्त तमाहु, वही परम गति है। पहले अव्यक्त को जो प्रकृति का वाचक है उसको परम गति नहीं कहा, दूसरे जीव को भी नहीं कहा, और साफ कह रहे हैं तीसरा जो अव्यक्त है वो जो है तमाहु परमाम गति, वो परम गति है। तो ये है। तो अब यहाँ अव्यक्त जगत का उपादान कारण है। यहाँ पर अव्यक्त का अर्थ होता है प्रकृति। इसको भगवत गीता से स्पष्ट किया जाता है, ये भगवत गीता से स्पष्ट होता है, अन्य उपनिषदों से भी स्पष्ट होता है। गुरु जी, यहाँ जो अर्थ बता रहे हैं विप्रसिद्धता च असमंजसम, हाँ। तो ये जो बदरायन जी लिखे, वेदव्यास जी लिखे, तो वेदव्यास जी का भाव यहाँ पर आप क्या कहेंगे? वेदव्यास जी का यही है जो कह रहा हूँ, क्यों वेदव्यास जी का गीता भी उन्हीं का है। उस वक्त अभी ये सब आचार्य अभी लिखे तो नहीं थे। जी जी, अभी जो इतने आचार्य का बता दिए कि सभी आचार्यों का जो असमंजस है इसका विरोध हो रहा है, तो उस वक्त तो ये सब चीज अभी लिखा नहीं गया। नहीं, ये मत पहले भी थे। आप बिल्कुल सही, आपका प्रश्न है, ये तो बाद में हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि जो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का, उनसे पहले भी था। ये बुद्ध ने जो नास्तिकवाद का सिद्धांत, ये दूसरे रूप में पहले भी विद्यमान था। आप ये पहले भी विद्यमान था, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, ये पहले भी विद्यमान था। ऐसा नहीं है कि ये इसी समय है, ये संसार अनादि काल से चला आ रहा है। और भगवान बादरायण जो भूत और भविष्य के दृष्टा हैं, हस्तामलकवत वो जो है साक्षात्कार किया है उन्होंने, वो योगी हैं। उनके योग का वर्णन, उनके योग के ऐश्वर्य का वर्णन आप यहाँ देखिए, जहाँ माँ सत्यवती ने और जो है अब पुत्र उत्पत्ति के लिए उनको कहा है, बुलाया है,
तो वहां जो है दो रानियों से तो ये जो है आंख पट्टी बांध के आई, तो उनसे ये जो है धृतराष्ट्र हुए, दूसरी से पांडु अपने शरीर पर मिट्टी लपेट के, और तीसरी दासी से विदुर हुए। आप समझिए वहां उन्होंने अपना जो रूप प्रकट किया था, महाभारत में देखिएगा, वो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे अपने विभिन्न रूपों में उन्होंने विराट रूप दिखाया था, वहां उन्होंने अपना वेश बदला है। तो योगी भूत भविष्य का और वर्तमान का साक्षात दृष्टा होता है, तो उनको भविष्य में ऐसा हो सकता है ये भी उनको ज्ञान था, और भूतकाल में ऐसा जन्म माने कल्पांतरों में ऐसा होता है ये भी ज्ञान उनको है। हमारा ज्ञान हमारे जन्म से ही संबंधित है, जितनी आयु हमारी हो गई है और जब से हमने होश संभाला है बस उतना ही हम जानते हैं, या किसी से पढ़ सुन लिया है। लेकिन योगी तो इंद्रियातीत पदार्थों का भी, कालातीत पदार्थों का भी, भूत भविष्य के पदार्थों का भी हस्तामलकवत प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए ये विपरीत सेधा चासमंजसम, ये हमने अब कहा विभिन्न आचार्यों का जो कथन जिनके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, तो उनके हम कह रहे हैं, उस समय ये नहीं थे, ये इसका उस समय ये आचार्य नहीं थे। हाँ, उस समय तो हाँ, तो वही है विपरीत सेधा चासमंजसम। देखिए च माने और, विपरीत सेधात तो श्रुति से विरोध होने के कारण, वेद से विरोध होने के कारण, असमंजसम अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद असमीचीन अर्थात अयुक्त है। तो श्रुति से विरोध है यहाँ पर, इसीलिए यह कथन असमंजस है। जो केवल ब्रह्म को ही निमित्त एवं उपादान कारण मानते हैं, अथवा जो केवल अचेतन प्रधान माने प्रकृति को ही उभयविद जगत जन्मादि का कारण मानते हैं। जो कुछ ऐसे भी है जो केवल प्रकृति को ही मानते हैं, प्रकृति उनका भी मत यहाँ पर आप समझिएगा मानते हैं। ऐसे सभी मत वेद विपरीत होने से युक्ति संगत नहीं हो सकते। सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म ही यदि जगत का उपादान होता तो ब्रह्म का चैतन्य एवं सर्वज्ञत्व इस दृश्य जड़ जगत में क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। जबकि मिट्टी का की मृतिका का मृतिकात्व घट में रहता है, स्वर्ण का स्वर्णत्व कुंडल में रहता है, तो ब्रह्म का आनंदमय तो यहाँ पर क्यों नहीं है, इस जगत में सर्वज्ञत्व तो यहाँ पर क्यों नहीं है। अल्प में तो है ही जी, अल्प में तो है ही, मतलब अल्प मात्रा में तो है ही आनंद ना। हाँ, लेकिन ये तो जीव वो ब्रह्म का ही है, लेकिन वो तो जीवगत है ना, जीवगत है, अल्पगत वो परमात्मा का नहीं है। फिर जड़त तो यहाँ पर कैसे हो गया ना, ये सर्वज्ञता भी नहीं है। सर्वज्ञता और अल्पज्ञता वो दोनों एक नहीं हो सकते, वो दो अलग अलग हैं, दो के धर्म हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति न तो सर्वज्ञ हो सकता है न अल्पज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञ एक दूसरा है और अल्पज्ञ एक दूसरा है, आप समझ गए ना। तो यहाँ अल्पज्ञता है, अल्पानंद है, ये सब इसीलिए है कि यहाँ भेद है, परमानंद नहीं है। अल्पानंद आप कह सकते हैं। उपादान कारण के गुण ही कार्य में आते हैं, किंतु जगत में ब्रह्म के चैतन्यादि कोई गुण दृष्टिगत नहीं होते। अतः यह मत सर्वथा असंगत है। इसी प्रकार केवल प्रकृति को ही जगत का उभयविद कारण बताने वाला मत भी दूषित ही है। संसार की व्यवस्था सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि लोकांतरों की नियमित क्रिया में तत्पर था। नियमित क्रिया, नियम से सूर्य उदित होगा। हमसे अगर कोई अध्यापक भी कहे या हमारा पिता या कोई भी कहे, हमसे हमारे गुरुजन भी कहें, तो हम जो है रोज ठीक 7 बजे अपने कार्य को साल भर तक कहें कि आपको 7 बजे ये कार्य करना है, तो हम नहीं कर सकते। उसमें 2, 4, 10, 20 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था, चाहे हम कितने ही आज्ञाकारी हैं, आज्ञा पालक, लेकिन ब्रह्म की व्यवस्था में जाड़ों में दिन सूर्य जो है इस समय उदित होगा, गर्मी में इतना बड़ा दिन होगा, इतनी बड़ी रात्रि होगी, नक्षत्र ग्रह तारे चंद्रमा की गति, सभी ऋतुओं का यथा काल परिवर्तन, ये सारी व्यवस्था
ये किसी जीवकृत नहीं हो सकती, जीव तो सोच भी नहीं सकता, आपको बता दें। तो इसलिए ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि लोक लोकांतरों की नियमित क्रियाओं में तत्परता, सारे ग्रह नक्षत्र अपनी नियमित रूप से क्रिया में तत्पर हैं, कोई इधर से उधर नहीं होता। तथा सर्वथा व्यभिचार शून्यता, जगत रचना की विचित्रता आदि अद्भुत आश्चर्यकारी लोक स्थिति, अचेतन प्रकृति जो कि सर्वथा ज्ञ शक्ति शून्य है की रचना कदापि संभव नहीं। अर्थात प्रकृति के द्वारा जगत की रचना कदापि संभव नहीं है। अतः सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है ना, होने के साथ ही नियंता है तथा जड़ प्रकृति जगत का उपादान कारण है। यह अच्छा इतना ही, और आगे भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही मैंने लिखा है। तो ये आपको जगह भी लगाओ, मैंने अपनी बात आपको कह दी, ये है। अब आगे चलिए। महद दीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम सावयवत्वे अनवस्था प्रसंगात निरवयवत्वे परिणामांतरोत्पादकत्वा संभवात् परमाणुभ्याम व्यणकोत्पत्ते असामंजस्यम तेभ्यस्त्र्यणकोत्पत्तेश्च सुतराम असामंजस्यम तद्वत् परमाणु कारण वाद्यभ्युपगतम सर्वम असमंजसम भवति। अब यहाँ तक तो कपिल के सांख्य का खंडन किया। अब यहाँ से आगे न्याय और वैशेषिक के मत का खंडन करते हैं। हाँ, किसी दर्शन को छोड़ा नहीं है। आप बोलिएगा अच्छा नहीं। तो अब यहाँ न्याय और वैशेषिक के मत का खंडन करते हैं, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन में जगत का जो कारण है वो परमाणुओं को माना गया है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों भौतिक जो एक पदार्थ हैं, इनके कारण, इनके मूल जो रूप हैं, इनके उत्पत्ति के जो हेतु हैं, वो इन चारों के परमाणु हैं। पृथ्वी के परमाणुओं से गणकादिक क्रम से ये पृथ्वी अस्तित्व में आती है। जल के परमाणुओं से द्वैलकादिक क्रम से जल इस अस्तित्व में आता है जो हमें दिखाई देता है। अग्नि के परमाणुओं से द्वैलकादिक क्रम से जो वर्तमान भौतिक अग्नि जो है दिखती है, और उसी तरह से वायु भी आप समझिएगा। तो ये चार के परमाणु होते हैं। अब द्वैलकादिक क्रम क्या है आप उसे समझिएगा। द्वैलकादु का मतलब है दो परमाणु आपस में मिलते हैं, तो दो परमाणुओं का मिलकर के एक द्वैणुक बनता है, और तीन द्वैणुक जब आपस में मिलते हैं तो एक त्रसरेणु बनता है, उसका आकार और बड़ा हो जाता है। और चार त्रिणुक आपस में मिलते हैं तो एक चतुरणुक बन जाता है, और पांच चतुरणुक मिलते हैं, आप समझ गए ना, तो फिर एक पंचाणुक बन जाता है। उसी तरह से 6-7 आप क्रम से आगे चलिए तो वही परमाणुओं का संयोग होते 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 तो पार्थिव परमाणुओं से तो पृथ्वी अस्तित्व में आ जाती है, और जलीय परमाणुओं से जल अस्तित्व में आ जाता है, और वायु भी और अग्नि भी उसी तरह से अस्तित्व में आता है। ये जो है ये न्याय और वैशेषिक दर्शन का कथन है। जैसे यद्यपि सांख्य और योग पृथक पृथक हैं, लेकिन भगवद गीता में उनको एक ही विषय का प्रतिपादक माना है, और भगवान ने कहा है कि सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग को बाल माने अज्ञानी ही पृथक कहते हैं, पंडित लोग इनको अलग नहीं कहते, ये एक ही है। इनका सिद्धांत सामान्यतया तुल्य ही है, तुल्य सिद्धांत वाले हैं। अच्छा, उसी तरह से
न्याय और वैशेषिक भी भाई भाई आप मानिएगा, सजाति मानिएगा, क्योंकि ये दोनों ही जगत का कारण जो है परमाणुओं को मानते हैं, परमाणुवाद का ये समर्थन करते हैं। तो ये जो है वैशेषिक मत विशेष रूप से है, और वैशेषिक के मत को न्याय दर्शन से भी कोई विरोध नहीं है। यद्यपि वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों का कथन है। ये जो है द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष, समवाय और अभाव। लेकिन इसके विरुद्ध जो है न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं। ये आपने पढ़ा होगा, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, इस 16 पदार्थों को वहां पर बताया गया है। लेकिन उन 16 पदार्थों का अंतर्भाव 7 पदार्थों में ही हो जाता है, इसलिए उनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, और ये एक तरह से एक ही प्रकार के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। तो ये परमाणुवाद का कथन समर्थन करने वाले जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है, अर्थात गौतम और कणाद के जो दर्शन हैं, अब उनका खंडन यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना। महद दीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, अर्थात ह्रस्व और परिमंडल के द्वारा। परिमंडल का होता है अणु परिमाण, और ह्रस्व, हाँ, ह्रस्व एक आकार है, ह्रस्व एक, वैसे तो ह्रस्व और परिमंडल को एक ही मानते हैं। अच्छा। पर आपने समझिए ये अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये अलग ही आप मानिएगा, क्योंकि 2 वचन है। हाँ, थोड़ा अंतर है इसमें। ह्रस्व और परिमंडल के द्वारा, ह्रस्व के द्वारा तो महत और परिमंडल के द्वारा दीर्घ। तो ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व और परिमंडल के द्वारा महत और दीर्घ के समान, वा माने अथवा, है ना, ये इन्होंने कहा है। मतलब नहीं समझ, आगे समझिए, आप आगे समझ जाएंगे इसमें। अच्छा। आगे समझेंगे। सावयवत्वे, अब यहाँ पर भगवान निम्बारकाचार्य कह रहे हैं कि आप यदि परमाणुओं को जगत का कारण कहते हो, सांख्य वाले, न्याय और वैशेषिक सिद्धांत वाले लोगों, यदि आप जगत का कारण परमाणु को मानते हैं, तो हमारा यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है क्या, कि आप परमाणु को सावयव मानते हो अथवा निर्वयव मानते हो। सावयव माने अवयवों वाला, जिसके अनेक पार्ट मिलकर के जो कोई बना है, तो वो सावयव हो गया। और निर्वयव, जिसमें अवयवों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सावयवत्व, आप परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हो, तो परमाणुओं को सावयव मानने में अनवस्था का प्रसंग हो जाएगा। अनवस्था का प्रसंग क्या होगा, कहीं एक जगह जाकर के सिद्धांत रुकेगा नहीं। माने वो जो परमाणु मिले, 2 परमाणु मिलकर के तो एक द्वणुक बन गया, 3 द्वणुक मिलकर के एक त्रिश्रेणु बन गया, उसी क्रम से ये अवस्था और आगे बढ़ती चली जाएगी। यदि सावयव मानते हैं तो अनवस्था दोष हो जाएगा, कहीं जाकर के विश्रांति इसकी नहीं होगी। तो पृथ्वी बन गई तो फिर और पृथ्वी से भी और पृथ्वी बनती रहेगी। आप समझ गए ना। तो अगर सावयव मानते हो परमाणु को, तब तो ये अनवस्था प्रसंग हो जाएगा। आप आगे समझ में। और यदि निर्वयव मानते हो, तो परिमाणांतरोत्पादकत्वा संभवात, अगर परमाणु निर्वयव है तो वो अनेक परमाणु मिलकर के, सभी तो निर्वयव हैं, तो वो मिलकर के इस दृश्य जगत को नहीं बना सकते। निर्वयव परमाणु जो है साकार वस्तु के उत्पाद में हेतु नहीं हो सकता, साकार नहीं बन सकता। तो निर्वयवत्व परिमाणांतरोत्पादकत्वा संभवात, वो दूसरे अपने से विशिष्ट परिमाण का साधक नहीं हो सकता। इसलिए परमाणुभ्याम, परमाणुओं के द्वारा, अर्थात 2 परमाणुओं के द्वारा, द्विवचन है भ्याम, तृतीया का द्विवचन है। द्वणकोत्पत्ति, 2 परमाणु मिलकर के एक द्वणुक बनता है, यह जो कथन है द्वणक की उत्पत्ति का, वो असामंजस्यम, वह असमीचीन है। आप समझ गए ना। आप सावयव मानोगे तो भी अनवस्था दोष होगा, और निर्वयव मानोगे तो निर्वयव वस्तु किसी दूसरे आकार को जन्म नहीं दे सकती। तो इसलिए दोनों ही प्रकार से
आप परमाणु को चाहे सावयव मानो या निरवयव मानो, वो जगत का कारण नहीं हो सकते। आप समझ गए ना। आगे है तेभ्यश्च त्रिणकोत्पत्तिश्च, और उनसे माने तेभ्य माने तीन द्वणकों से, भ्यस बहुवचन है, तेभ्य एक द्वणक एक द्वणक एक द्वणक, दो अणुओं का समय एक द्वणक, तो उन तीन द्वणकों से तेभ्य का मतलब है तीन द्वणकों से त्रिणुक की उत्पत्ति अथवा त्रसरेणु भी कह सकते हैं, उसकी उत्पत्ति। सुतराम असामंजस्यम नितराम असमीची नहीं है। आप समझ गए ना, ये क्रम जो है नहीं होगा, बन सकता। तद्वत माने उसी तरह से परमाणु कारण अभ्युपगतम, जो परमाणुओं को जगत का कारण मानने वाले हैं, ऐसा कथन करने वाले परमाणु जगत कारण परमाणु कारणवादियों का जो मत है, अर्थात न्याय और वैशेषिकों के द्वारा अभ्युपगत माने स्वीकृत जो सिद्धांत है, जो मत है, सर्वम असमंजसम, वह सारा का सारा असमंजस माने असमीचीन है, गलत है। अब यहाँ अभी करूंगा मैं, इसमें फूला है ना, आप यहाँ आ जाएगा समझ में आपकी, आप इसे समझ लेंगे। अब आप इसे देखिएगा, इसमें क्या लिखते हैं, ये कहाँ चला गया, हाँ आप आ जाएगा, यही होगा, ये है, ये तो है, ये है। हाँ, तो विप्रत सेधा चासमंजसम देखिएगा, ह्रस्व एवं परिमंडल से, विप्रत नहीं महत दीर्घ, ह्रस्व एवं, यहाँ अन्वय के अनुसार कर रहा हूँ मैं, ठीक। ह्रस्व एवं परिमंडल से महत तथा दीर्घ की उत्पत्ति की तरह, देखिए ह्रस्व एवं परिमंडल से, ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, महत तथा दीर्घ की उत्पत्ति की तरह, है ना जी, मूल उपादान से ईश्वरीय प्रेरणा के बिना ही सृष्टि होती है, बिना ईश्वर की प्रेरणा के, है ना। जैसे ह्रस्व और परिमंडल से महत और दीर्घ परिमाण होते हैं, माने अनेक ह्रस्व मिल करके तो वो जो है महत को बनाते हैं, और अनेक परिमंडल मिल करके दीर्घ को बनाते हैं। ये परिमंडल क्या है? परिमंडल अणु परिमाण को कहते हैं, एक अणु का जितना आकार है उसको परिमंडल कहते हैं। परिमंडल शब्द परमाणु का ही वाचक है, उसे अणु कहिए, परम शब्द उसमें लगा दिया है कर्मधारय समास करके, परम अणु, अनेक परिमंडल मिल करके दीर्घ की, हाँ, तो देखिए वही है, अनेक ह्रस्व मिल करके महत की, और अनेक परिमंडल बन के दीर्घ का, जैसे पृथ्वी दीर्घाकार वाली है उसकी उत्पत्ति करते हैं। ये इसका तात्पर्य है, आ गया ना समझ में। तो वही है, यह कथन सर्वथा असंगत है, क्योंकि ये बिना ईश्वर के ही परमाणु आपस में मिलकर के जगत का निर्माण कर देते हैं, ऐसा भी कुछ आचार्यों का कथन है। आप समझ रहे हैं ना। तो उस कथन को यहाँ पर खंडन कर रहे हैं भगवान बादरायण। पता नहीं क्यों खांसी उठ रही है। तो ईश्वर की प्रेरणा के बिना स्वतः परमाणु मिलकर के जगत का कारण बनते हैं, यह कथन सर्वथा असमंजस है। इस सूत्र में असमंजसम की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आ रही है, विप्रच्छेदाच्च असमंजसम। अच्छा, इस सूत्र में अग्रिम सूत्र से असमंजस पद अनुवृत्त है, ये आप समझ रहे। परिमंडल का अर्थ है होता है परमाणु, परमाणु होता है दो परमाणुओं के योग से बना एक द्वणुक। शब्द ह्रस्व तथा दीर्घ का बोधक है, ये ह्रस्व और दीर्घ को द्वणुक आकार वाला ही माना है। तीन द्वणकों के योग से एक त्रसरेणु तथा चार त्रसरेणुओं के योग से एक चतुरणुक, और उसी तरह से 5-6 आप समझिए, आप गणना करते जाइए, आदि बनते हैं।
ठीक है ना। जी। यद्यपि परमाणु भी मूल उपादान का कार्य है, मूल नहीं है। अब यहां आइए समझ में, ये जो तर्क उपस्थित किए हैं वैशेषिक दर्शन में और न्याय दर्शन में, परमाणुओं से जो जगत की उत्पत्ति मानी है, तो उसका कथन आप इतना ही है। क्या कथन है कि राजमिस्त्री ईंट और सीमेंट आदि के द्वारा, बजरी आदि के द्वारा वो भवन का निर्माण करता है। ईंटों से दीवार चुनता है, आप जो कहें बनाता है, ये है। तो अब यहां पर कोई कहे कि ये मिस्त्री क्या कर रहा है, ये मकान बना रहा है। ये मकान काय से बना रहा है, यह मकान ईंटों से बना रहा है। और जो भी उसके साधन, साथ में जो भी साधन है उनको भी लीजिए। यह मिस्त्री, यह कारीगर, यह शिल्पी ईंटों से, इष्ट का बोलते हैं ईंटों को, ईंटों से जो है भवन बना रहा है। अब देखिए यहां पर विचार करिए, ईंट जो है वो मूल रूप नहीं है, ईंट का भी कोई उपादान कारण है। ईंट मूल तत्व नहीं है, मूल तत्व तो ईंट का मिट्टी है। लेकिन अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मिट्टी से मकान बना रहा है, क्योंकि वो तो ईंटों से हमको दिख रहा है। बस इतना ही अंतर है। न्याय और वैशेषिक ने जहां परमाणु कारणवाद को प्रश्रय दिया, वहां पर उनका कथन ये नहीं है कि परमाणु स्वयं मौलिक है, परमाणु का भी कोई मूल है। अच्छा। लेकिन लोक में हम देखते हैं कि कारीगर जो है वो ईंटों से मकान बना रहा है, यह कथन सत्य ही है। तो उसी तरह से परमाणु का मूल क्या है? वही तो मैं कह रहा हूं, उसी परमाणु का मूल वो प्रकृति है। अच्छा। उस परमाणु का मूल जो है वो प्रकृति है, जैसे ईंट का मूल मिट्टी है। तो अब कोई अगर ये कहे कि मिस्त्री जो है, कारीगर जो है ईंटों से मकान बना रहा है, तो क्या गलत कह दिया उसने? कुछ तो गलत नहीं कहा। अब उसने ये तो नहीं कहा कि यही मूल तत्व है। उन्होंने सृष्टि का वर्णन यहीं से प्रारंभ किया, वो उस मूल में नहीं गए कि ईंट का भी कोई कारण है, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, क्यों? जिज्ञासुओं को, जो मंद बुद्धि जिज्ञासु हैं, वो फिर वहां तक समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा ईंटों से ही बन जाता है भाई। लेकिन ये नहीं बताया कि ईंट ईंट का भी कोई कारण है। उन्होंने सृष्टि के वर्णन को यहीं से उचित समझा कहना। यद्यपि वो मर्मज्ञ थे, सर्वज्ञ तो नहीं कहेंगे, बहुज्ञ थे, दार्शनिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहीं से सृष्टि का वर्णन कहना प्रारंभ किया और गलत भी नहीं कहा। तो वही है, आप देखिए यहां पर आते हैं आगे, यद्यपि परमाणु भी मूल उपादान का कार्य है। मूल उपादान क्या है उसका? प्रकृति। परमाणु भी किसी का कार्य है। इसीलिए आप तो हमसे ज्यादा कुछ विज्ञान पढ़े होंगे, हम तो संस्कृत के छात्र रहे, विज्ञान ज्यादा पढ़े नहीं, लेकिन थोड़ा सुना जरूर है कभी कभी। उस परमाणु को, पृथ्वी के एक कण को आप डिवाइड करते जाइएगा तो एक अंतिम ऐसा कण आ जाएगा जिसका फिर डिवाइड आप उसे नहीं कर सकते। उसे अविभाज्य अणु कहेंगे, अंग्रेजी में कहें तो उसे अनडिवाइडेबल एटम, अविभाज्य परमाणु, उसका विभाग नहीं होगा। यदि उसे आप विभाग करेंगे तो वो परमाणु न रह करके अपने मूल कारण में चला जाएगा। वह मूल कारण क्या है? प्रकृति है, वहां चला जाएगा। अब देखिए, आपने विज्ञान में सुना होगा, उस परमाणु में भी 3 कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब वो कौन है? वो प्रकृति के 3 गुण ही हैं, आपको बता दें, और कुछ नहीं है। तो उसका भी जो उपादान जो है उस प्रकृति ही उसका उपादान कारण है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। अगर गलत कहते तो वैशेषिक और न्याय दर्शन को वेद विपरीत मान करके बौद्धों की तरह, चार्वाकों की तरह से नास्तिक दर्शन की श्रेणी में डाल दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि वेद प्रतिकूल नहीं है, वेदानुकूल ही है।
इसलिए ये दर्शन, ये जो कहते हैं वो कोई रॉन्ग नहीं कहते, वो राइट ही कहते हैं। इनका कथन अनुचित नहीं है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। तो वही है, वो मूल उपादान का कार्य है परमाणु भी, वो मूल नहीं है। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन जगत की उत्पत्ति को परमाणुओं से मानते हैं। इन दर्शनों में प्रकृति के कार्य परमाणु को मूल तत्व मानकर सृष्टि का वर्णन किया गया है। वहीं से प्रारंभ कर, जैसे ईंट से मकान चिंता है, किया गया है। ये दोनों ही दर्शन ईश्वर की प्रेरणा से परमाणु संयोग पूर्वक, कुछ लोग ऐसे भी हैं बौद्ध जैसे, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वो कहते हैं परमाणु अपने आप मिलकर के जगत रूप में आ जाते हैं। 2 परमाणु मिलकर के द्वणुक, 3 द्वणुक मिलकर के एक त्रसरेणु, 4 त्रसरेणु मिलकर के एक चतुर्णक, इसी क्रम से जो है सृष्टि अस्तित्व में आती है। और 5वां आकाश को बौद्ध जो है मानते ही नहीं है, आकाश नाम की कोई चीज है ही नहीं। और आधुनिक वैज्ञानिक भी आकाश की सत्ता को उस रूप में नहीं मानते जैसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। वो कहते हैं इस जगत को खाली जगह है, इसको ईथर नाम उन्होंने दिया है अंग्रेजी में, ईथर। आप हमसे ज्यादा समझते होंगे, ये ईथर है। अच्छा, अब देखिए, इन सब का कथन असमंजस है, अनुचित है। बौद्ध नास्तिक है, उनका कथन भी, और वैज्ञानिक भी, उनका ज्ञान भी अपूर्ण है। क्यों? सुनिए क्यों है कि लोक में हम देख रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो दैट इज राइट, और ये लोग जो प्रलाप करते हैं वो रॉन्ग है। बोले कैसे रॉन्ग है भाई? तो देखो, भगवान ने हमारे यहाँ व्यवस्था में, हमारे दर्शनों में, वेदों में, शास्त्रों में 5 भूत माने गए हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश माने गए हैं, और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 भूतों के जो गुण हैं, जिनको तन्मात्राएं हैं, वो 5 हैं, जिनको आप विषय कह सकते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो 5 ही हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं। 6वीं कोई ज्ञानेंद्रिय क्यों नहीं? कि 6वां कोई भूत नहीं। अब आकाश भूत नहीं तो आकाश का जो इंद्रिय श्रवण है वो फिर कान, तुम अपना उससे काम मत लो, उससे काम मत लो। शब्द को ग्रहण करने वाला श्रवण इंद्रिय, तो 6वां कोई भूत नहीं। और 4 भूत होते तो 4 ही इंद्रियां होती, 4 ही विषय होते। ये रूप रस गंध स्पर्श 5 नहीं होते। ये प्रत्यक्ष भी ज्ञात होता है हमें। इसलिए जो ये कहते हैं बौद्ध कि आकाश नाम का कोई तत्व नहीं, अथवा आधुनिक वैज्ञानिकों ने जिसे ईथर नाम दिया है, अरे ईथर है तो ईथर क्या है? ये क्या है? कान क्या है भाई? आकाश का जो गुण है, शब्द है, उसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय है। 6वां कोई भूत नहीं, 6वीं इंद्रिय नहीं। अगर 4 ही भूत होते बौद्धों के अनुसार, वो कहते हैं अत्र 4 भूतानि भूवार्य अनलालिला, भूवारी अनिल और अनल। अच्छा, ये उन्हीं का श्लोक बोल रहा हूँ, बौद्धों का बोल रहा हूँ। 4 ही भूत हैं, और बोले 5वां कोई भूत नहीं है। और भूत नहीं है तो चूतिया के नंदन, ये जो है श्रवण इंद्रिय किस लिए है? ये किसके ग्रहण करने के लिए? इसका उत्तर वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि लोक में न तो 4 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, देखा जाता है 5 ही भूत होते हैं। जो 4 मानते हैं अथवा जो कुछ उनका बकवास है वो गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष से उसका विरोध है। हमारे शास्त्र में जो लिखा है वो प्रत्यक्ष हमको अनुभव हो रहा है, लेकिन उन लोगों के शास्त्र में जो लिखा है वो बाधित हो रहा है, वो प्रत्यक्ष से तालमेल नहीं खाता है। तो इसलिए जो बौद्ध लोग स्वतंत्र रूप से परमाणु ही जगत का निर्माण करके आपस में मिल करके वो जो है जगत आ जाते हैं। अब देखिए कितनी चूतियापनी की बात है बौद्धों की। परमाणु क्या ये जानता है? चलो भाई सृष्टि का समय हो गया, अब जो है प्रलय की वेला समाप्त हो गई, ए परमाणु आ जा, फलाने परमाणु को बुला ले, अरे फलाने ढिबके भी, अरे मामा वाला परमाणु, चाचा वाला, काका वाला, नाना नानी वाले परमाणु आ जाओ, तुम्हारा निमंत्रण है, आओ हम सब मिलकर के जगत को। तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। वो जड़ में इस प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है, और न उनका परमात्मा की प्रेरणा के बिना संयोग ही नहीं होगा। न द्वणुक बनेगा, न त्रसरेणु बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, और जगत का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए उनका खंडन
यद्यपि बुद्ध भी पीछे हुआ है, लेकिन उस तरह के मतों का मूल पहले से संसार में चला आ रहा है, आप समझिएगा। तो उनका मत यहाँ भगवान ये खंडन कर रहे हैं, भगवान बादरायण। तो वही कहा विपरीत सेदाच्यासमंजसम, तो है ना, परमाणु को मूल तत्व मानकर सृष्टि का वर्णन किया है। ये दोनों ही दर्शन ईश्वर की प्रेरणा से परमाणु संयोग पूर्वक विश्व रचना की व्याख्या करते हैं, किंतु नास्तिक आचार्य बृहस्पति, नास्तिक आचार्यों के सबसे बड़े आचार्य बृहस्पति हैं, बुद्ध के भी फूफा हैं, आप समझिए, वो इसी के भी जीजा लगते हैं। तो वही कहते हैं नास्तिक आचार्य बृहस्पति ईश्वर की प्रेरणा के बिना ही परमाणुओं से सृष्टि मानता है। अचेतन परमाणु चेतन व्यवस्थापक की प्रेरणा के बिना सृष्टि निर्माण में समर्थ होते हैं। यह कहना सर्वथा असमंजस माने असमीचीन है। तो बृहस्पति जो इंद्र के गुरु वही ना बृहस्पति? नहीं, एक अलग नास्तिक बृहस्पति हुए। अच्छा। वही नास्तिक बृहस्पति। इस नास्तिक मत का उन्होंने ये इनसे भी पहले हुए हैं, बादरायण से, भगवान वेद व्यास से। अच्छा। हाँ, तो ये उनका खंडन यहाँ पर भगवान बादरायण कर रहे हैं। बाद में उनके मतों को इन्होंने माना है गुरु भाई। तो बात आ गई समझ में? ये दोनों सूत्र हो गए साहब। चलिए, समय हो गया होगा, अभी आइए इनकी व्याख्या थोड़ा बिना